हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 चैप्टर पढ़ चुका है जो कि वीडियो अपलोड मैंने कर दिया, जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। तो ये क्या चीज़ है, इसको जानते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज अ मूवमेंट of the earth on its axis. The movement of earth around the sun is fixed path or orbit is called revolution। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अर्थ है ना, वो 2 तरीके से मोशन करता है, ये कह रहा है। तो कौन कौन सा 2 तरीका है? पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन कैसा होता है, जैसे कि यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए, अब ये इसी लाइन के वो में ऐसा गोल गोल घूम रहा है अपने ही ये जो लाइन है इसके बीच से गुजरा हुआ है ना, अर्थ के बीच से। ठीक है, तो ये ऐसा ऊपर से जो दिख रहा है इसको मत देखिएगा, ऐसा बीच से गुजर रहा है, तो यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, और इसी के अराउंड घूम रहा है ना, अपने एक्सिस के अराउंड अगर घूम रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रोटेशन। अब यही अर्थ अगर सन के अराउंड ऐसा इस तरीके से गोल घूमे तो इसे क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन। मतलब अर्थ अभी यहाँ पे है, फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया, घूमते घूमते ऐसा ऐसा, तो ये जो होगा पूरा चक्कर लगाएगा, इसे क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन। और रोटेशन क्या कहेंगे? जब वो अपना ही खुद का चक्कर लगाता है, अपना ही खुद का गोल गोल रानी करता है, तब होता है रोटेशन। ठीक है द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो है ना, ये एक्सिस हो गया है ना, अर्थ के बीच से, अर्थ के अंदर से ऐसा कोई एक लाइन अगर गुजार देंगे बीचों बीच, तो वो उसका एक्सिस हो जाएगा, है ना। अब सन के अराउंड अगर वो गोल घूम रहा है तो जिस जिस वो में वो घूम रहा है ना, वो उसका क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिटल प्लेन है इस अर्थ का, है ना। तो ये जो अर्थ है ना, ये एकदम इस तरीके से सीधा एकदम नहीं घूम रहा, ये जैसे देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं घूम रहा, ये थोड़ा सा ना एक्सिस इसका ऐसा है, और ये अर्थ भी थोड़ा सा ऐसा नीचे की ओर ऐसा तिरछा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं फिगर। तो अर्थ जो है कुछ इस तरीके से उसका एक्सिस है, ये यहाँ से और यहाँ से ऐसा टाइप का तिरछा है ना, और इसी के अराउंड ये जो अर्थ है गोल घूमता है ना, और रिवॉल्यूशन करता है जिस प्लेन में, इस सन का जिस पाथ को, उसी प्लेन को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, और कितना एंगल ये जो है इस प्लेन के अराउंड जो है, ये जो प्लेन है जिसके अराउंड ये घूम रहा है, उससे वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री एंगल का प्लेन बना रहा है अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन से। और वो कितना एक्सिस टिल्ट है, मतलब ऐसा सीधा होना चाहिए था ना, लेकिन हल्का से इधर की ओर मुड़ गया है, तो कितना एंगल टिल्ट है? तो वो है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई स्फेरिकल शेप होने की वजह से अर्थ का हमेशा आधा हिस्सा ही सन से हीट और लाइट लेता रहता है, और बाकी जो हिस्सा है वो हीट एंड लाइट नहीं लेता। देख सकते हैं आप, एक साइड रात, एक साइड दिन है, तो एक साइड अंधेरा है। ठीक है, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while the other half away from the sun experiences night। ठीक है, तो जो सामने है वो वहां पे दिन है, जो पीछे है वो नाइट है ना। द सर्कल डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये जो लाइन है जिसके इस पार जाएंगे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये काला कलर का है ना, ये पूरा सर्कल के फॉर्म में है, पूरा अर्थ के पीछे साइड भी है, आगे साइड भी। ठीक है, जो भी चीज मैं बताता हूँ ना, वो पीछे साइड भी आप उसको इमेजिन करना, है ना। तो इस लाइन के इस पार जो है दिन है और इस पार जो है वो रात है, तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सीन द फिगर 3.2 द अर्थ एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो लाइन है, जो अर्थ मतलब जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, मतलब वो लाइन जिसके इस पार जाओगे तो अंधेरा हो जाता है, इस पार जाओगे तो उजाला हो जाता है,
वो ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, ये जो एक्सिस है जिसके अराउंड ये अर्थ जो है घूम रहा है, उससे वो कॉन्साइड नहीं खा रहा। देख रहे हैं यहाँ पे आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन याला लाइन में है, और जो क्या बोलते हैं एक्सिस है अर्थ का, वो इधर पे है। देख रहे हैं दोनों कॉन्साइड नहीं है। कॉन्साइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना, एक ही लाइन में होना, एक ही साथ होना। ठीक है, तो क्या एक साथ है, कॉन्साइड है? नहीं है, दोनों अलग अलग है ना। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है, अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब अर्थ को अपना खुद का ही चक्कर, सन का चक्कर नहीं बोल रहा हूँ, खुद का चक्कर लगाने में 24 घंटा लग जाता है। और ये जो पीरियड ऑफ रोटेशन है इसे हम क्या कहते हैं? अर्थ डे। और ये डेली मोशन ऑफ अर्थ है। ठीक है, What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ ना घूमे तो क्या होगा? तो इससे ये होगा कि अर्थ का एक पोर्शन में हमेशा सन रहेगा और दूसरा पोर्शन में हमेशा रात रहेगा। जिस पोर्शन में हमेशा सन रहेगा वो जगह गर्म हो जाएगा, वो रीजन रहने लायक नहीं रहेगा। और जिस पोर्शन में हमेशा रात रहेगा वो इतना ठंडा हो जाएगा, वहाँ इतना ठंडी रहेगा कि वो भी रहने लायक नहीं होगा। तो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए रोटेशन होते रहना जरूरी है अर्थ में। जीवन अगर चलते रहना है तो पृथ्वी का घूमते रहना भी जरूरी है, रोटेट होते रहना जरूरी है। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला मोशन तो देख लिए, अर्थ अपने ही खुद के एक्सिस में घूम रहा है। अब हो रहा है रिवॉल्यूशन। देख सकते हैं सन यहाँ पे है और अर्थ इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और सन अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 365 डेज बोलते हैं, जो कि एक साल के बराबर है ना। लेकिन इसमें जो ये 1/4 डे है जो कि एक्चुअली है 6 घंटा, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर कर दे तो ऐसा नहीं कि उसको कभी याद नहीं करेंगे, करते हैं। लेकिन सिर्फ अभी क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक साल में 365 डेज गिन रहे हैं। ठीक है, और वो जो 6 घंटा है जिसे 1/4 डे कह रहे हैं, वो 6 घंटा को हम साइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो पहला साल है उसमें हमने 6 घंटे को इग्नोर किया और 365 डेज गिने। दूसरे साल में भी हमने 6 घंटा को इग्नोर कर दिया और बोले कि इस साल भी 365 डेज है। तीसरा साल भी हम वैसे ही किए और 6 घंटा को इग्नोर कर दिए। चौथा साल भी जब होता है तो उस समय पे जो 6 घंटा एक्स्ट्रा रहता है उसको इग्नोर नहीं करते, उसमें क्या कर देते हैं, ये जो बाकी का जो 3 साल का जो 6 घंटा हमने नहीं जोड़ा था ना, उन सब को जोड़ देते हैं एक साथ। तो 6 × 4 कितना होगा? 6 + 6 + 6 या 6 × 4 कितना होगा? 24 होगा, जो कि 24 हावर होता है ना। तो 24 घंटे का मतलब क्या होता है? एक दिन होता है, 1 डे होता है। तो हम क्या करते हैं, जो चौथा साल होता है ना, चौथा साल है ना, तो चौथा साल हम लोग 365 डेज नहीं गिनते, चौथे साल में हम 366 डेज गिनते, ताकि जो पुराना जो 3 साल जो 6 घंटा नहीं गिने थे ना, उसको एडजस्ट कर सके यहाँ पे चौथे साल में, है ना। तो वो जो साल है, जिस साल हम 366 डेज गिनते हैं, जो चौथा साल है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब ये हर चौथे साल में आता है। तो उस साल में, जिस साल में हमने 366 डेज गिना है, उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लीप ईयर, है ना। और उस साल में जो एक दिन जो हम बढ़ाए रहते हैं, वो कौन से महीने में बढ़ाए रहते हैं? वो बढ़ाए रहते हैं फरवरी में। देखिए बाकी साल में जो फरवरी है उसमें 28 दिन ही गिनते हैं, 28 दिन 28 दिन 28 दिन। और जैसे ही चौथा साल आता है ना, उस दिन क्या करते हैं, ये जो पुराने जो 6 घंटे हैं ना, इन सब को जोड़ के 24 घंटा करते हैं और फरवरी को 29 डेज कर देते हैं। 29वां तारीख फरवरी को होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि एक तरह से बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि अर्थ जो है एक तो एक्सिस के अपने अराउंड के एक्सिस में घूम रहा है, लेकिन जो एक्सिस है वो थोड़ा तिरछा है, ये एक चीज पता चल गया। ठीक है, तो रोटेशन ऐसा करता है। अब जो ये रिवॉल्यूशन भी कर रहा है सन का ना, तो एकदम जैसे ये सन यहाँ पे है तो एकदम सर्कुलर पाथ में नहीं कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में कर रहा है। समझ रहे हैं इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा अंडाकार टाइप से, ये ऐसा टाइप के, है ना, इलिप्टिकल पाथ। तो इसी को ही इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा गया है। ठीक है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अर्थ भले घूम रहा है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, लेकिन इसका जो एक्सिस है, ये यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस, वो एक्सिस सेम का सेम ही रहता है पूरे चक्कर लगाते समय। ठीक है, सन का पूरा चक्कर लगाते समय ये जो एक्सिस है वैसे ही का वैसे ही रहता है, देख सकते हैं, है ना।
इसी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि इधर पे ऐसा है तो इधर आते आते ये ऐसा हो गया, या इसका एक्सिस यहाँ पे ऐसा हो गया, नहीं, सबका डायरेक्शन एक ही जगह पे ही है ना। इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ज़्यादा ही कचरा हो गया क्या, चलिए ठीक है, चलेगा, कुछ नहीं होता, है ना। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season changes due to change in the position of the earth around the sun. ठीक है, तो ये जो 4 सीजन है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन, है ना, तो ये जो सीजन है ये कब आता है? ये आता है सन के पोजीशन के अराउंड में। समझ रहे कि सन किस किस पोजीशन में, सर अगर इधर पे है तो एक समर चल रहा है, या विंटर चल रहा है, ऑटम चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है, ऐसा करके। तो कब वो ऑटम होता है, कब स्प्रिंग होता है, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ, और इस डायग्राम को मैं आपको बीच बीच में दिखाता जाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको मिटाने का रबड़, हाँ ये रबड़ है, ठीक है, हाँ अब सही मिट रहा है, ताकि यहाँ पे कचरा ना लगे, आपको समझाऊं तो, ठीक है। तो ये हो गया, ये पेन है ब्लैक कलर, ठीक है। तो 4 सीजन है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है। तो वो होता है अलग अलग पोजीशन पे आने के वजह से। तो कब समर होता है, कब विंटर होता है, किस पोजीशन पे आने पे ऑटम होता है, वो हम जानते हैं, और किस तारीख को होता है। अब हमने अभी जो फिगर देखा उसमें आप देख सकते हैं कि 21 जून को जब अर्थ नॉर्दर्न है ना रहता है, 21 जून के समय में जो अर्थ है वो कहाँ पे आप देख सकते हैं, 21 जून ये है ना। और अर्थ का पोजीशन कैसा है, और कौन सा जो है पोर्शन है वो सन के साइड ज़्यादा झुका हुआ है, नॉर्थ पोल, है ना। साउथ पोल क्या है, थोड़ा अंधेरे में है, वो थोड़ा सा दूर है, और नॉर्थ पोल जो है सन की ओर डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक है। और 21 जून है, तो इस दिन क्या होता है, ठीक है। अब डायग्राम को याद हो गया, देख लिए पृथ्वी को, तो इस समय क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की ओर टिल्ट है, अभी मैंने दिखाया। द रेस ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो सन का जो रेस है वो बहुत ज़्यादा गिरता है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, हीट रिसीव होता है, ठीक है ना। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज अ रे ऑफ द सन स्लैंटिंग। और पोल के पास तो ऑलरेडी जो है रेस जो है कम ही गिरता है। जो नॉर्थ पोल जो है इंक्लाइंड हुआ है सन की ओर, जो कि है आपका आर्टिक सर्कल, वहाँ पे डे लाइट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कब तक, 6 महीने तक लगातार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नॉर्थ पोल है ना, अब ये ऐसा झुक गया है इस साइड, है ना, झुक गया। अब ये जो है अपने एक्सिस में घूम भी रहा है, तो आप सोचिए ये जो हिस्सा है घूम के पीछे आ जाएगा, लेकिन ये हिस्सा यहाँ पे जो है वो हिस्सा कहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा। मान के चलिए यहाँ पे एक डॉट मैंने लगा दिया, है ना। अब ये अर्थ जो है घूमा तो इधर आ गया, फिर घूमा इधर आ गया, फिर घूमा इधर आ गया, फिर घूमा, फिर वापस उसी जगह में आ गया। तब आप देखिए वहाँ पे तो अंधेरा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पोजीशन में नॉर्दर्न पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल में जो है वहाँ पे 6 महीना तक ना लगातार दिन ही रहता है, और यहाँ पे नीचे में ना 6 महीना तक लगातार अंधेरा ही रहता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ पोल में आर्टिक सर्कल में 6 महीना तक डे लाइट रहता है, सेम, है ना। और क्या होता है ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस समय पे जो लाइट ज़्यादा पड़ रहा है सन का, तो इस समय पे क्या होता है कि इक्वेटर के नॉर्थ साइड में समर सीजन चलता रहता है, गर्मी का सीजन चलता रहता है, ठीक है। और उस समय पे जो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है ना, और ये 21 जून को होता है ना, और 21 जून के समय में ही सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है। और जस्ट इसी समय ही सदर्न हेमिस्फीयर में सारा चीज रिवर्स होता है। जैसे 21 जून को, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि यहाँ पे 6 महीना पूरा कंटिन्यू अगर दिन है नॉर्थ पोल में, तो यहाँ पे 6 महीना रात होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, वहाँ पे गर्मी रहेगा। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पे ठंडी रहता है, ठीक है, ठंडी रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा। सेम 21 जून है ना, 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है ना, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में उसी 21 जून को सबसे लंबा रात होता है, ठीक है। 21 जून को ही यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, 21 जून को एक्सपीरियंस किया जाता है सबसे लंबा दिन। कहाँ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हाँ ये देख सकते हैं, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट जो है सबसे लंबा होता है, लेकिन
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे लाइट सबसे ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो इस पोजीशन को, इस तरह का जो पोजीशन है, इस तरह के झुका हुआ है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ टिल्ट है और साउथ पोल जो है दूर है, उसको हम इस तरह के पोजीशन को समर सॉल्स्टिस कहते हैं, समर सॉल्स्टिस, ठीक है। फिर हम देखते हैं 22 दिसंबर को, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसका, यह है 22 दिसंबर, है ना। इसको हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है कि यहाँ पे ना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, जो कि सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बाद सन से थोड़ा दूर हो जाता है, और जो नॉर्थ पोल जो है सन से दूर हो जाता है, और साउथ पोल जो है इधर सन से पास हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे उस रीजन में ठंड पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में गर्मी पड़ता है, और जो साउथ पोल है वहाँ पे 6 महीना दिन रहता है, और नॉर्थ पोल में 6 महीना रात रहता है, ठीक है। और इस तरह के पोजीशन को हम क्या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस, है ना। और 22 दिसंबर को सबसे लंबा रात होता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सबसे लंबा दिन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है ये, उसके बाद अब ये वाला पोजीशन देखेंगे। ये दो पोजीशन देख लिए हमने। अब देखते हैं यहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस भी हो गया। अब देखते हैं इक्विनॉक्स। ये इक्विनॉक्स क्या होता है, तो ये होता है 21 मार्च को, है ना, और 23 सितंबर को। 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसमें क्या होता है, सन का जो एक्सिस है ना ही वो सन का बोलता हूँ, सॉरी, अर्थ का जो एक्सिस है ना, यहाँ पे और यहाँ पे 21 मार्च को और 23 सितंबर को ये सन के साइड में ना झुका नहीं रहता, ना ही नॉर्थ पोल टिल्ट होता है सन के साइड में, ना ही साउथ पोल टिल्ट होता है सन के साइड में। जबकि आप देख सकते हैं 21 जून जो है समर सोल्स्टिस जो पोजीशन है, उसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल सन की ओर झुका हुआ है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है दूर है, और यहाँ पे 22 दिसंबर को नॉर्थ पोल दूर है और जो साउथ पोल है वो पास है। लेकिन जब हम 23 सितंबर और 21 मार्च को देखते हैं ना, तो ये जो पोजीशन है ना, ये सेम रहता है इन दोनों कंडीशन में, है ना। और ना ही इसमें नॉर्थ पोल सन के साइड में ज़्यादा झुका है, ना ही साउथ पोल। तो इससे क्या होता है, इस तारीख को 23 सितंबर को और 21 मार्च को जो दिन होता है, इस दिन को क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। मतलब जितना दिन का मतलब दिन रहेगा, जितने घंटे का दिन रहेगा उतने ही घंटे का रात रहेगा। इसमें भी 21 मार्च को, इस 21 मार्च में भी अगर अर्थ इस पोजीशन पे 21 मार्च है, तो उस दिन भी आपको दिन जो है वैसे ही रहेगा, इक्वल रहेगा। दिन में जितना घंटा दिन रहेगा उतना घंटा रात रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोजीशन में कभी रात बड़ा हो जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो कभी साउथ में दिन बढ़ जा रहा है, ये सब हो रहा है ना। वैसे 22 दिसंबर को भी उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो अर्थ है उसमें इक्वल डे इक्वल नाइट रहता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। देख रहे हैं, एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है। तो बस यही है, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही सब शब्द को याद रखना। समर सोल्स्टिस कब पड़ता है, इक्विनॉक्स कौन सा डेट है, विंटर सोल्स्टिस कब है ना, और ये क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, कितना एक्सिस टिल्ट है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है 3rd चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको सुनो, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ नहीं आता ना, तो उसको 2 बार 3 बार सुना करो, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। आपको फिर दोबारा रिवीजन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।